हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? बाउम्मीद अच्छे होंगे। जुड़ जाइए एक बार। और आज बहुत दिनों बाद बस ऐसे ही आप लोगों से जुड़ने का मन किया, तो मैंने सोचा क्यों ना लाइव चलें और कुछ लोगों से बातचीत करें, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है वो लगातार मुझे मिलता रहता है। और उस प्यार से अभिभूत होकर कई बार मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। तो सबसे पहले जुड़ने वाले अलीगढ़ से मेरे छोटे भाई दीपक शर्मा आज़ाद हैं। स्वागत रहेगा मेरे छोटे भाई। चंदन सिंह राजपूत हैं। हर हर महादेव भाई। तिवारी जी हैं। जय श्री राम रहेगा। और मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आप लोगों का जो प्यार मुझे लगातार मिलता रहता है, शायद ही किसी को मिलता हो इतना निश्चल और निस्वार्थ प्रेम। कोई भी नहीं होगा। आपने कई बार, मैं इंसान हूं, मैं जानता हूं कि मुझसे कई बार गलतियां होती होंगी, लेकिन मेरी छोटी छोटी गलतियों को भी इग्नोर करके और आप लोग जो प्यार मुझे देते हैं, इसके लिए आपको हृदय से प्रणाम रहेगा। राज पंडित, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, शेयर भी करते चले। हिमांशु अवस्थी मेरा भाई लखनऊ से जुड़ गया है, उसको अग्रिम चुनाव की हार्दिक शुभकामनाएं। लखनऊ से वो इस बार सभासद के लिए, पार्षद के लिए शायद लड़ रहा है। भूपेंद्र गोला, गौपुत्र पंडित, तुलसीराम तिवारी जी, जय श्री राम रहेगा। सभी को शेयर कर दें। हेमंत उपाध्याय हाथरस से जुड़ गए हैं। अभिषेक शर्मा जुड़ गए हैं, सादर प्रणाम रहेगा। संदीप जायसवाल जुड़ गए हैं। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, शेयर और इनवाइट जरूर करें। तो आज एक हल्का फुल्का परिचय और बस हल्की फुल्की बातचीत के लिए, विषय कुछ नहीं है, विषय नहीं रहेगा। जितने लोग हैं इसको संख्या को 100 तक पहुंचाइए। आजाद महेंद्र मेरा भाई जुड़ गया है, बहुत मेहनती भाई है, दिल्ली से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और राष्ट्रवाद को आगे ले जाने के लिए जितनी दम लगा सकता है उतनी दम लगाता है। हेलो, लाइव हूं इस समय फेसबुक पे। अभिजीत कुमार जुड़ गए हैं, कह रहे हैं मेरा नाम नहीं लिया। आज मैं सबका नाम लूंगा। नरेंद्र सिंह मेरा भाई उन्नाव से जुड़ गया है। आशीष बाथम जुड़ गए हैं। राज पंडित जुड़ गए हैं। हिट शेयर करो बड़े भाई को। सभी को दिल से जय हिंद रहेगा। बिल्कुल, देखो इसने याद कर लिया कि भैया जय हिंद की शुरुआत करने वाले हैं। और ये जय हिंद के बारे में बताऊं कि जब 2014-15 में लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी रहीं जिन्हें मैंने पटल पे उतारा तो लोग मजाक उड़ाते थे। जब मैं सबको जय हिंद बोलता था, मुझे कई लोग गाली देते थे कि जय श्री राम की सरकार बनी है, आप जय हिंद बोलते हैं। मैंने कहा जय श्री राम तब बोलूंगा जब श्री राम की जय हो जाएगी और मेरे प्रभु श्री राम तंबू से निकलकर महल में पहुंच जाएंगे। तो मोहित ठाकुर जुड़ गए हैं मेरे साथ हाथरस जंक्शन से, जो इस समय, और देखो मेरा भाई कैलाश तोमर भी जुड़ गया है। और बड़ा मतलब बहुत पुराना मेरा भाई है सुनील मिश्रा। सुनील मिश्रा कह रहे हैं मेरा नाम लो, हृदय में है आपका नाम। रानू पंडित जुड़ गए हैं, हाथरस से हैं ये भी। सोनू जादौन ठाकुर, पारस त्यागी, ओहो गाजियाबाद, गजब। तो आप लोग एक बार कुछ लोगों को और इनवाइट कर लें, जिससे कि थोड़ा और संख्या बल बढ़े, तब और मजा आएगा। फिर मैं कुछ बातें भी बताऊंगा। तो मैं जय हिंद की बात बता रहा था। शेयर और इनवाइट कर लें 10-10, 20-20 लोगों को, अपने आप संख्या बल आगे बढ़ जाएगा। मैं बता रहा था कि मैं जय हिंद का प्रयोग तब करता था जब लोग राम राम, जय श्री राम, राधे राधे बोलते थे और बोलते थे कि भाई आप ये जय हिंद और वंदे मातरम। मैं आपको बताऊं, अलीगढ़ का मेरा एक भाई है, मैं आपको प्रैक्टिकली सुना सकता हूं कि वो आज भी फोन करता है ना। अभी मतलब एक नाम बता रहा हूं, है बहुत सारे। तो वो मुझसे न राम राम करेंगे, न नमस्ते करेंगे, वो सीधे बोलेंगे भैया जय हिंद। और मुझे बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि मेरा जो सपना था सेना में जाने का वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन सैनिकों की वो बातें मैं जो जेहन में उतार सका या जो अपनी निजी जीवन में उतार सका। मैं फोन पे भी जय हिंद अक्सर बोलता हूं बहुत सारे लोगों से। और
बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता सामने वाला, देखो वास्तविकता ये है, आप कितना भी दिखा लो, सामने वाला सोचता वही है जो उसे सोचना होता है। आपके कहने न कहने, सोचने न सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पारस त्यागी कह रहे हैं आज ज्यादा ही खुशी में दिख रहे हो। हेलो, ठीक है, लाइव हूं अभी, करता हूं। तो हाँ, बिल्कुल भारत गोस्वामी है वो नाम, हिमांशु अवस्थी, बिल्कुल सही कहा आपने। और खुशी ये है कि जब आपसी बातचीत करने आए हैं और कोई ऐसा विषय लेकर के नहीं आया हूं कि मन में नाराजगी हो, सिर्फ बहुत दिनों बाद सिर्फ आपसे जुड़ने आया हूं। तो मैं जय हिंद की बता रहा था कि मैं जब 13-14 में, सन 2013-14 में लोगों से जय हिंद बोलता था तो वो कहते थे भैया ये अलग, श्रवण जी कह रहे हैं कि वो मेरठ से हैं। बिल्कुल श्रवण जी, स्वागत रहेगा आपका। और देखो मेरा भाई बिहार से जुड़ा है, विशाल प्रताप सिंह, ट्विटर पे मतलब मेरे हर वक्त का साथी, वो वक्त अच्छा हो बुरा हो, लेकिन विशाल बाबा मेरे साथ हर समय रहता है। और मतलब एक छोटा सा, बहुत 4 लोगों का ग्रुप है हमारा, उसका एक अहम मतलब 5 लोगों का है मुझे मिला करके, और उसका मतलब वो कड़ी है। आप सोचिए, मैं जब से ट्विटर पे हूं इस 5 लोगों के ग्रुप में ही रहता हूं, बाकी किसी ग्रुप में नहीं। और हम 5 हैं, मैं आपको बताता हूं आज। हम उसमें किसी की चुगली बुराई कुछ नहीं करते, ना रीट्वीट करने के लिए कोई ट्वीट देते हैं, ना कोई प्लानिंग करते हैं। वो हमारा ग्रुप है, बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं करते, पर वो ग्रुप है एक, टीम दीपक करके एक ग्रुप है। और लोगों को लगता होगा कि दीपक भैया ने कोई 500 लोगों की या 1000 लोगों का कोई ग्रुप बना रखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोग मुझे फेसबुक पे प्यार देते हैं, ट्विटर पे भी ऐसे ही प्यार देने वाले हजारों भाई मुझे मिले हुए हैं। इससे मैं अपने एक दूसरे फोन से शेयर कर देता हूं, ये तो ठीक रहेगा ना। शायद इस आईडी के भी कुछ लोग जो ना मिल पाए हो वो मिल जाएंगे। एक काम करता हूं, इससे भी शेयर कर दिया मैंने। तो मैं बता रहा था कि एक तो मेरी बात का वो छूट जाता है। जब मैं जय हिंद बोलता था, पहले ये बताऊंगा उसके बाद ग्रुप के बारे में बताऊंगा, तो लोग कहते थे कि भैया आप जय श्री राम क्यों नहीं बोलते, राम राम क्यों नहीं बोलते, जय परशुराम क्यों नहीं बोलते, राधे राधे क्यों नहीं बोलते। मैंने कहा मेरे हिंद की जय जब तक रहेगी तब तक श्री राम की जय जयकार होती रहेगी। तो पहले मेरे हिंद की जय होनी चाहिए। जब हिंद ही नहीं बचेगा, हिंद से एक टुकड़ा टूट गया बांग्लादेश, कहां है वहां जय जयकार करने वाले लोग, जय श्री राम बोलने वाले लोग। एक टुकड़ा पाकिस्तान टूट गया, कहां है वहां जय श्री राम। कुछ लोग कहते हैं जय श्री राम तो हमेशा जय श्री राम रहेगा, हिंदुस्तान रहे न रहे, ये पृथ्वी रहे न रहे, प्रभु श्री राम की जय तो रहेगी। वो मेरे बोलने न बोलने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मेरे हिंद में जय जयकार रहनी चाहिए, ये मेरा प्रयास रहता है। इसलिए ये हिंद की मिट्टी को तो प्रभु श्री राम किसकी उपासना करते थे, इस मिट्टी की, हिंदुस्तान भारत की मिट्टी की, आर्यावर्त की मिट्टी की। तो हम भी उसको जय हिंद बोल करके प्रयास करते हैं कि हिंद की जय हमेशा बनी रहे, ताकि जय जय श्री राम होता रहे। और मैं कहता था कि जब प्रभु श्री राम तंबू से निकलकर भव्य मंदिर में पहुंच जाएंगे तो मुझे थोड़ा ज्यादा बेहतर फील होगा जय श्री राम बोलते हुए। और अब तो वो वक्त नजदीक आता जा रहा है, क्योंकि फैसला आ गया है, कार्य प्रगति पे है, तो मैं बड़ा जोर से जयकारा लगा देता हूं कई बार, जय जय श्री राम। रणनीति चटर्जी पांडे मेरी बहन जुड़ गई हैं लखनऊ से। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखकर कि आप भी जुड़ी। और राज पंडित जुड़ गए हैं, धर्म का सम्मान करो कह रहे हैं, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। तो जय हिंद का जो एक वो था, फिर धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि ये, चूंकि मुझे कई लोग फॉलो करते थे और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मैं बताऊं कि मेरा प्रयास रहता था कि मैं जितना, ये इसमें कोई शक नहीं, कुछ लोग कहते दीपक भाई घमंडी हैं, हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेहनत करता हूं मैं। अगर किसी को इसमें शक हो तो वो मुझे बताए, मैं और मेहनत करूंगा। वो मुझसे शिकायत करे, मैं मेहनत करता हूं। कई बार क्या होता है कि आक्रोश घमंड बन जाता है, मैं भी इंसान हूं, पर ऐसा नहीं कि हमेशा घमंड, अपनों से कभी घमंड नहीं दिखाया। अगर कभी किसी से गलती हुई हो, जो मुझसे दिखाता है उससे तो मैं दिखा देता हूं।
तो अजीब राज जुड़ गए हैं भाई, दुखी मत हो भाई, कोई जिसका नाम नहीं ले पाऊं वो प्लीज दुखी मत होना। मनीष दुबे, राज त्रिपाठी, नीमा जोगी। तो जय हिंद वंदे मातरम तो ये हो गया। मैं ट्विटर के ग्रुप की बात कर रहा था। हम सिर्फ 5 लोग हैं और ना हम रिट्वीट करवाते हैं आपस में, ना हम ट्वीट देते हैं, ना हम कोई प्लानिंग करते हैं, ना हम कोई चुगली करते किसी की। बस उसमें कभी कभार 2, 4, 5 मिनट, शायद ये उन 4 लोगों का मेरे प्रति प्रेम है जो वहां पे स्थापित रहता है। वो मेरे 4 भाई हैं, विशाल प्रताप सिंह, मनोज बेगू भाई, राजेंद्र शुक्ला भाई और पूजा अग्रवाल जोधपुर। तो ये 4 लोग हैं, हमारा एक ग्रुप है। शशांक ठाकुर आज जुड़ गए हैं आगरा से, सुनील सिंह भाई लुधियाना से जुड़ गए हैं, गौरव अरोरा, दीपक शर्मा एक और जुड़े हैं। दादा मेरी पोस्ट डिलीट करवा दी। अरे मैंने कब डिलीट करवा दी? मैंने तो कभी कोई पोस्ट नहीं डिलीट करवाई। चलिए बताना, आप मुझे इनबॉक्स में बोलिएगा। पार्थ दवे जुड़ गए हैं। तो साथियों आज बड़ा एक विषय चर्चा का है, मैं एक बात खुल करके कहूंगा। देखिए इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, अगर किसी को बुरा लगे मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन एक बात खुल करके कहूंगा, जो हालांकि मेरे बड़े भाई हैं एक अनिल, डॉक्टर अनिल साहब, अगर उन तक मेरा ये संदेश पहुंचे तो उनसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं, चूंकि मैं थोड़ा सा एक विचार रखने वाला हूं। अनुराग शर्मा, अमित कुमार, वेद प्रकाश पांडे भाई, सभी को प्रणाम रहेगा कि आज एक घटना घटित हुई देश में। आज मुलायम सिंह यादव का देहांत हुआ। मुलायम सिंह यादव के बारे में लोगों ने बहुत तरीके की बातें रखी और बहुत सारी चीजें रखी। गोविंद पंडित जुड़ गए हैं, सहदेव कुमार भाई, प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, दुनिया यादव जी जुड़ गए हैं और भी ऊपर एक राम यादव जी हैं, सभी को प्रणाम रहेगा। मुझे इनबॉक्स में बताना, अजीब राज भाई ये लाइव चल रहा है, देखो तुम मेरे अपने हो, फिर मैं तुम्हारे कमेंट पे ध्यान लगाऊंगा जरूर। कुछ ऐसा विषय होगा तो मैं अपना विषय नहीं बोल पाऊंगा, आप इनबॉक्स में बता देना, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास रहेगा। कासगंज कहीं बाहर नहीं है, कासगंज हमारा अपना जिला है। शांति सांजवान बहन, राहुल कुशवाहा भाई, ठीक, तो चिराग पम्मी भाई, जो भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं सबसे ये कहूंगा कि आज एक सुबह सुबह एक खबर आई, मुलायम सिंह यादव देश के पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री और कई बड़े पदों पे रहे, संवैधानिक पदों पे रहे, उनका देहांत हुआ। बहुत सारे लोगों को लगता है, मैंने एक पोस्ट भी की बहुत बड़ी, कि बहुत सारे लोगों की चूंकि धार्मिक आस्था का विषय था, चाहे वो राम मंदिर बने तो भी, न बने तो भी, किसी की जिद थी तो किसी की आस्था थी, ये बिल्कुल कहा जा सकता है। अब वो तो मैं जिद इसलिए कह रहा हूं कि बाबर का इंडिया से कोई लेना देना नहीं, भारत पे वो आक्रमणकारी था, जिहादी था, भारत पे हमलावर था। अगर फिर भी कोई उसे अपना महापुरुष, महान या आदर्श मानता है तो मुझे लगता है वो व्यक्ति देशद्रोही है, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है यही मेरे साथ वाले, मेरे भाई, मेरे बहनें, ये सब मानते होंगे। तो बाबरी मस्जिद से अगर कोई अपनी आस्था जोड़ता है तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति देश का दुश्मन है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, बाबरी मस्जिद को लेकर के राजनीतिक लोलुपतावश उस समय चूंकि मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां चलवाई थी, इसको लेकर के, और बड़ा मतलब उसके बाद भी बयान, चूंकि राजनीति आज की डेट में भाई साहब इतनी गंदी हो चुकी है, व्यक्तिगत रूप से हो सकता है मुलायम सिंह जी ऐसे ना हो, मैं कभी मिला नहीं, मैं कभी जाना नहीं। बहुत से लोग कहते हैं बड़े सॉफ्ट थे, और मेरे कई मित्र भी कहते हैं, मेरी कई फ्रेंड्स भी बोलती हैं जो अच्छी कवित्री हैं, अच्छी जर्नलिस्ट हैं या अच्छे अच्छे जगहों पे काम कर रही हैं, जो उनसे मिली, उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव हो सकता है कई बार उन्होंने जो काम किया वो आपकी धार्मिक भावना आहत कर गए हों, करी थी उन्होंने, कर गए हो नहीं, करी थी बेशक। कोठारी बंधुओं के साथ जो जाती हुई, जो देश का सबसे विभत्स इनकाउंटर हुआ, वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं था। लेकिन आज मैंने देखा ट्विटर पे, फेसबुक पे, कई बड़े पेजेस पे जो हम साथियों की जो पोस्ट थी उनके खिलाफ, उसको लेकर के बोला जा रहा था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी मरे तो हमने कुछ स्क्रीनशॉट डाले थे, इमोजी डाले थे हंसने के, और हमने बताया था कि किसी की मृत्यु पे ये लोग ऐसे हंस रहे हैं, इनका राजनीतिक विरोध हो सकता है। मैं अपनी बात रख रहा हूं, प्लीज इसको अन्यथा मत लेना, मुझे जो लग रहा है मैं वो रख रहा हूं। हो सकता है आप मुझसे सहमत हो, असहमत हो। देखिए कई बार हम असहमत तो अपने पिताजी से भी होते हैं, है ना, अपने बड़े भाई से भी होते हैं, तो वही बड़े भाई समझ लेना अगर मेरी बात से आपको असहमति हो।
देखिए, मुझे भी बड़ी नाराजगी हुई थी जब बाबूजी कल्याण सिंह जी के मृत्यु पे कोई नहीं समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष या संरक्षक कोई भी नहीं पहुंचा था। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आप बड़ा दिल देखिए, समाजवादी चेहरा देखिए, वास्तविक समाजवादी, मूल समाजवादी चेहरा देखिए, कि जहां एक तरफ एक उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के परिवार के, भाजपा परिवार के मुख्यमंत्री की मृत्यु पे जो परिवार पहुंचा भी नहीं था, जिसने दो शब्द भी बेशर्मियत के नहीं बोले थे, दिखावे के दो शब्द भी नहीं बोले थे, उस पार्टी के संरक्षक की मृत्यु पे देश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक। देखिए, राजनीति में स्वच्छता और जो जो स्टैंडर्ड है वो बना रहना चाहिए। राजनीति में कभी इतना नहीं गिरना चाहिए कि वो मतभेद जो हैं वो लोगों के मनभेद बन जाएं। व्यक्तिगत रूप से आप किसी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि यदि कोई मुख्यमंत्री का देहांत होता है तो कम से कम उस राज्य में शोक होना चाहिए। ठीक है, वो मेरा पसंद का नहीं था, किसी और के पसंद का था। कुछ लोग कहते हैं इस देश के नेता थे, देश के नेता थे, लेकिन उनकी पहचान एक पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कास्ट को लेकर बन गई थी। यह भी, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, मुलायम सिंह जी जो थे, मैं कभी उनसे मिला नहीं, मेरे बहुत सारे जो अपने करीबी मित्र हैं उन्होंने बताया। ठीक है, पूरी सिर्फ योगी जी ही नहीं, आप समझिए मोदी जी ने भी बड़ा भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, जिन्हें लोग बहुत ऐठू बोलते हैं, घमंडी बोलते हैं, वो स्वयं मेदांता पहुंचे। क्या ये सीख का विषय नहीं है? छोटी सोच वालों के मुंह पे तमाचा नहीं है? क्या उन लोगों के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ नहीं है जो बाबूजी की मृत्यु पे 2 शब्द भी नहीं लिख पाए थे? क्या मुलायम सिंह जी के लिए तो चलो वो देहांत हो गए, क्या उनके बेटे के गाल पे ये एक थप्पड़ नहीं है कि 2 शब्द तक नहीं लिख पाए? ये सबसे बड़ा थप्पड़ है राजनीति में। राजनीति में गाल पे हाथ से थप्पड़ नहीं मारे जाते, सही वक्त पे सही प्रतिक्रिया देकर वो मारे जाते हैं। और मुझे लगता है कि पार्थ दवे कह रहे हैं ब्राह्मणों के लिए क्या किया, सिर्फ यादवों का फायदा करवाया। भाई देखिए, जातीय ये जो विघटन है ना, ये मत करिए। आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? ऐसे तो जाटों को मरवाया, मैं भी कहने लगूंगा। बात हिंदुत्व की करिए, हिंदू की करिए कि हिंदुओं के लिए क्या किया, मुझे ये बेहतर रहेगा। ठीक, एक बात। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा था कि उनके बारे में मेरे कई करीबी मित्रों ने बताया कि बड़े सहज हृदय थे, सरल हृदय थे। ठीक, हालांकि ये सब बातें वो तब बता रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जब वो मुख्यमंत्री काल में थे तब हम उनसे नहीं मिले, जब वो लगभग सत्ता से दूर हो चुके थे, जिसके बाद कभी दोबारा सत्ता में नहीं आए, हम उनसे तब मिले। एक ये बात हो गई। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को जीवित रहते हमेशा ऐसा जरूर करना चाहिए, ठीक है, कि कम से कम उसके जाने के पश्चात लोग उससे दुर्भाव न रखें। देखिए, राजनीतिक जो है गंदगी है, मैं मानता हूं, उसमें इतना ज्यादा दलदल में, इतनी ज्यादा, अब ये तो डिपेंड करता है ना, नाली कई जगह कितनी गंदी है, इसका पैमाना हम लगा सकते हैं, लेकिन हम उस नाली की गंदगी के किस स्तर पे जा रहे हैं ये हमें तय करना पड़ेगा। किसी नाली में कपड़े धुलने का पानी आता है, जैसे आजकल दिल्ली वगैरह में जो बड़े जो सिस्टमैटिक तरीके से घर बनते हैं, एक में सिर्फ नहाने और उसका पानी आएगा, एक नाली में, दूसरी नाली में एक में किचन का पानी आएगा, तीसरी नाली में एक में सीवर का पानी आएगा। तो ये तो हमें चुनाव करना है। राजनीति एक गंदगी है, लेकिन हम चूंकि आज प्रतिस्पर्धा, राजनीति वैसे गंदगी नहीं थी, लेकिन आज की राजनीति प्रतिस्पर्धात्मक गंदगी बन चुकी है, नाली बन चुकी है। लेकिन किस स्तर तक उस गंदगी में उतरना है ये हमें तय करना पड़ेगा। हमें तय करना पड़ेगा कि हमें क्या मतभेदों को मनभेदों तक लेके जाना है, क्या हमें राजनीतिक वैचारिक मतभेद को हमें निजी जीवन की वैचारिक मनभेदता में लेकर के आना है। यहां हमें चुनाव करना पड़ेगा। एक जो मैं फिर कहूंगा कि जो एक राजनीति का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रखना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड नहीं था। एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री का देहांत हुआ था, ऐसा मुख्यमंत्री जिसके लिए प्रदेश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या खड़ी थी, लेकिन उनके लिए भी 2 शब्द न लिख पाना यह गलत है। बहुत सारे मेरे भाई इस बात को समझते होंगे। अब वो पुराना वाला समय नहीं रहा, मैं भी मानता हूं।
अब कई हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में है और लाखों की संख्या में यादव भारतीय जनता पार्टी में है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब वैचारिक राजनीति हो रही है। हालांकि जातीय दलदल अभी भी बड़ा गहरा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की जो हवा चली थी वो धीरे धीरे आंधी में तब्दील हो गई है। तूफान आना अभी बाकी है मेरे दोस्त, 2027 में वो भी मिलेगा। लेकिन यह जरूर है कि एआईएम के कई कैंडिडेट बामन, छत्री, वैश्य और शूद्र सभी हिंदू बिरादरियों से थे, जिसका नाम ही मुस्लिमों के उत्थान के नाम पे रखा गया है। तो अब जो कहते हैं ना, अब जो राजनीति है वो निजी फायदे की हो गई है। अब हर व्यक्ति सिर्फ निजी फायदा देखता है कि उसका निजी फायदा किस पार्टी में हो जाएगा। भाड़ में गया राष्ट्र, भाड़ में गया धर्म और भाड़ में गया उसका परिवार, और सबसे बड़ी बात कि भाड़ में गई उसकी आने वाली पीढ़ी। वो अपने नाती पोतों का गर्दन पे छुरी चला रहा होता है, हलाल कर, झटका नहीं, हलाल कर रहा होता है। सबसे बड़ी बात यहां ये है, वो अपनी आने वाली पीढ़ी को हलाल कर रहा होता है, स्वीट पॉइजन दे रहा होता है, मीठा जहर दे रहा होता है। आपको क्या लगता है कि राष्ट्र में जातीय जहर घोलकर, राष्ट्र में राष्ट्र विरोधी पार्टियों संगठनों को बढ़ावा देकर, भारत तेरे टुकड़े होंगे करने वालों का समर्थन करके, या जातीय दंगे भड़काकर, या मजहबी जो कट्टरता है उसको बढ़ावा देकर ये लोग अपनी आने वाली पीढ़ी का हलाल नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ यही कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था मुलायम सिंह यादव के देहांत की, मैं दोबारा उसी मुद्दे पे आता हूं। तो कुछ लोगों ने, मैं आपको बताऊं, मुझे देखकर आज बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो जो चीज हमने लिखी थी कि देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु पे, देखिए रोहित सरदाना की मृत्यु पे, देखिए कल्याण सिंह की मृत्यु पे ये हंसने वाले इमोजी लगाने वाले कौन लोग हैं। ऐसे ही आज कुछ लोगों ने पोस्ट किया कि देखिए मुलायम सिंह की मृत्यु पे ये हंसने वाले कौन लोग हैं। तो डेफिनेशन अलग अलग है दोनों की। एक राष्ट्रवादी है, दूसरे राजनीति या राष्ट्रद्रोही, राजनीतिवादी या राष्ट्रद्रोही हैं। लेकिन एक जो पैरेलल पैमाना है, पैरेलल लकीर है, वो हमने भी खींचने का प्रयास किया। मैं बस ये चाह रहा था, जरूरी नहीं कि हम उन्हें श्रद्धांजलि दें। मैंने भी लिखा, मैं आपको बताऊं कि मुलायम सिंह यादव प्रभु श्री राम की शरण में पहुंचे। प्रभु श्री राम का क्या आदेश है आगे वो मुझे नहीं पता, वो प्रभु श्री राम को पता होगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव प्रभु श्री राम की शरण में पहुंचे, ये मैंने लिखा। कोठारी बंधुओं को मैंने जब श्रद्धांजलि अर्पित की तो मेरे एक भाई ने कहा कि यदि ज्यादा ही सगे थे कोठारी बंधुओं के तो मुकदमा करते। तो मैंने उन्हें भी बोला, उस भाई को भी बोला, वो भी मेरा भाई है, कि भाई मुकदमा तो हमारे पिताजी ने किया था। मैं उस समय बहुत छोटा था, 4-5 साल का था। लेकिन हां, आज उस मां के कलेजे को, जिसके बेटों को जबरदस्ती चाहते तो उसे जेल में डाला जा सकता था कोठारी बंधुओं को, लेकिन घर से खींच करके गोली मारी गई। इस बात से नाराजगी है और अब ये याद आएगा। हमने कल तो नहीं लिखा, क्योंकि आज पूरी दुनिया में मुलायम सिंह छाए हुए हैं। फिर भी मैंने मुलायम सिंह के लिए गलत नहीं लिखा, मैंने तो अपनी श्रद्धांजलि कोठारी बंधुओं को अर्पित की कि गलत तरीके से उनको जो मृत्यु दी गई थी, आज शायद उसका फैसला प्रभु श्री राम ने किया है। और ऐसा तो है नहीं कि कोई अचानक मृत्यु। मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव जी अपनी पूरी उम्र जी करके गए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उनकी किसी एक्सीडेंट में कोई ऐसे वैसे मौत हो गई हो। राजू श्रीवास्तव जी अभी 55 की उम्र में, 60 की उम्र में मृत्यु हुई उनकी, पूरी उम्र जी करके गए हैं। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि हमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हम जो कर रहे हैं वो एक पैरेलल लकीर तो नहीं खींच रहे। कहीं हम जो कर रहे हैं उससे हमारे समाज, हमारे धार्मिक जो पहचान है, कहीं उसको तो चोट नहीं पहुंच रही। मैं सबको समझ सकता हूं, मुझे भी आहत हुआ था। मैं हमेशा दुखी होता रहता हूं। वो सड़ती हुई लाशें देखी हैं मैंने, वो बालू की बोरी से बंधी हुई लाशें सरयू में बहती हुई मैंने भी देखी हैं।
वो चलती हुई गोलियां छन्नी होते हुए कार सेवकों के सीने मैंने भी देखे हैं। लेकिन हमें वो पैरेलल लकीर खींचनी है या नहीं खींचनी है, ये हमारा जवाब हम देखिए ना वोट से दे रहे हैं। इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, इन्हें दर दर भटकने को मजबूर कर दिया, इन पापियों को आज हमने रोने पे मजबूर कर दिया। इन पापियों को आज हमने हाथ जोड़ने पे मजबूर कर दिया। हम वहां जवाब देंगे। हम गंदगी के पैरेलल एक गंदी लकीर नहीं खींचेंगे, यह मेरा मानना है। बताइए आप लोग क्या कहते हैं? क्या मैं सही कह रहा हूं या आप में से कोई व्यक्ति इस बात से असहमत है? असहमति मुझे सहर्ष स्वीकार है। आप लोगों ने जो प्यार दिया है ना, उसमें आपकी कुछ गालियां भी स्वीकार है। जो मान सम्मान आप लोग देते हैं मुझे, जो प्यार आप लोग देते हैं, मैंने कहा मेरी छोटी छोटी गलतियों को भी माफ कर देते हैं। पता नहीं, मतलब आदमी को स्वयं की गलतियां दिखती नहीं है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि मुझसे तो कभी किसी ने मेरी गलती का जिक्र ही नहीं किया। पर मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं भी इंसान हूं, मुझसे गलतियां होती जरूर होंगी। पर अगर ये मेरे भाई, ये मेरे जो साथी हैं, ये अगर मेरा अपमान नहीं कर रहे, मुझसे शिकायत नहीं कर रहे, तो सिर्फ इतना सा है कि ये मुझसे प्रेम करते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि अगर मुझसे कभी कोई गलती हुआ करे तो भाई बेबाकी से बोल दिया करो। तो हम जो मुद्दे की बात है, मैं वो ये कह रहा था कि हमारे स्क्रीनशॉट जो है वो ऐसे न वायरल हों। जो मैंने आज एक पोस्ट लिखी, ठीक है, कि मैं किसी को रोकता नहीं। मैं जब रावण को आज इतने हजारों साल बाद भी जलाया जाता है असत्य पर सत्य की विजय बोलकर, बुराई पर अच्छाई की विजय बोलकर, तो किसी को मैं खुशियां मनाने से कैसे रोक सकता हूं, बात अगर राम भक्तों की हत्या की हो। लेकिन हमें यह समझना है कि आज जो युग है वो वाला नहीं है, सोशल मीडिया का है। यहां लोग ट्रेंड सेट कर देते हैं, जहां लकीरों को पैरेलल दिखाया जा सकता है, न्यूज चैनल्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, व्हाट्सएप इमेजेस के माध्यम से, बहुत सारी तरीकों से दिखाया जा सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे स्क्रीनशॉट, जैसे प्रभु बोल रहा हूं, सॉरी माफी चाहूंगा, जैसे बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी के निधन पे जो हमने देखे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन पे जो हमने स्क्रीनशॉट्स हंसते हुए इमोजी देखे थे, कुछ लोग कहते थे कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये झूठ धोखे से कर देते हैं। आज तो नहीं आ रहे, आज तो उनके हंसने वाले इमोजी नहीं आ रहे। एवरीथिंग इज इंटेंशन, सब कुछ इंटेंशनली हो रहा था। एवरीथिंग वॉज इंटेंशन। और मैं एक बात मानता हूं, मेरे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि मुलायम सिंह मृत्यु आत्मा जो है वो हमेशा पवित्र होती है, वो किसी की भी हो। अगर मनुष्य की है, वो मनुष्य की का व्यवहार गलत हो सकता है, उसके कर्म गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मेरा धर्म तो मुझे यही बताता है, जो मैंने धार्मिक ग्रंथों का और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। हम मुलायम सिंह को कितना भी गलत बोले, हम उनकी अब जो है, अब वो जो आत्मा है वो अजर अमर है, हम उसको गलत कह ही नहीं सकते। आप क्या कहते हैं? बताते रहिए, प्रयास करूंगा कि मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ता रहूंगा आप लोगों की जो राय है। तो जय महाकाल रहेगा। महाकाल टीम को बहुत बहुत स्वागत है। सोहन पवार और जितने भी भाई महाकाल टीम के जुड़े हैं सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम रहेगा। अंकुर हिंदू जुड़े हैं दिल्ली से, जय श्री राम रहेगा। छोटा भाई कल मेरा पिता बना है, उसको बहुत बहुत बधाई। और जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उन सभी की तरफ से तुम्हारे बच्चे के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। पार दवे कह रहे हैं मेरे परदादा सेवा करते हुए शहीद हुए भैया, उनके नाम की सड़क है। बिल्कुल सभी का देखिए दर्द। मैंने अभी कोठारी बंधुओं की माता के दर्द के बारे में भी बात की कि मैं उस कलेजे को जो ठंडक मिली होगी, मैं उसे क्यों गर्म करने लगा। मैं उनसे तो नहीं कहूंगा जाके कि आप श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए,
जिन कार सेवकों का सीना छलनी कर दिया गया होगा, वो आज खुशियों के दीपक जला रहे होंगे कि नहीं जला रहे होंगे? मैं एक समाजवादी मित्र से यह सवाल करता हूं, मैं उनसे तो नहीं कह सकता। हाँ, देखिए ये विरोधाभास जो है, समझिए कल्याण सिंह की मृत्यु पे वो लोग हंस रहे थे, ठीक, जिन देशद्रोहियों के परिवारों को उन्होंने ठुकवाया था, है? वो देशद्रोही खुश और दुख होने का तो अधिकार सभी को है, लेकिन हमें कोई ऐसी लकीर नहीं खींचनी है मेरे भाई कि हमारा जो धार्मिक पहचान है, हमारी जो धार्मिक पहचान है, आप समझिए बकरा दाढ़ी देख के ही कई एयरपोर्ट्स पे नंगा कर दिया जाता है, वो उनकी धार्मिक पहचान है ना। ये जो स्क्रीनशॉट तैयार होते हैं सिर्फ हम इंडिया में थोड़ी ना देखते, ये ऑल ओवर वर्ल्ड जाते हैं। इतना तो मानते हैं ना कि मतलब जब कोई इतना बड़ा नेता, जब चाहे वो कल्याण सिंह हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे जो बड़ी शख्सियत, नेता ही नहीं बड़ी शख्सियत, चाहे वो रोहित सरदाना हो, चाहे वो मुलायम सिंह हो, दुनिया भर में ये खबर होगी, बहुत सारे देशों में होगी। तो हमें एक पैरेलल लकीर ऐसी नहीं खींचनी कि कहीं से हमारी धार्मिक पहचान को ठेस पहुंचे। मैं नहीं कहता कि आप दुख व्यक्त करो या श्रद्धांजलि दो या फलाना करो या ढिमका करो, लेकिन हम इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि हम न उनके बराबर गंदे थे, न गंदे हैं, न गंदे होंगे। जवाब अपने धर्म परायणता से देते रहे हैं, देते हैं और देते रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कट्टरता से देंगे जब मैं धर्म परायणता की बात करता हूं। नहीं 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 नहीं, कट्टरता से बिल्कुल नहीं देंगे। कट्टरता तो मेरे भाई, मैंने उस दिन भी कहा था कि एक गाली है, एक स्पेस में बोल रहा था मैं। कट्टरता तो अपने आप में एक गाली है, क्रुएलिटी है, और क्रुएलिटी को, कट्टरता को दुनिया में, ब्रह्मांड में कहीं अच्छा नहीं बोला जाता है। उसका एक उदाहरण बता देता हूं कि कट्टरता और धर्मपरायणता में क्या अंतर है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस बात को आगे अपने साथियों को भी बताना कि हम सारे हिंदू भाई, हम सारे सनातनी भाई, हम सारे राष्ट्रवादी भाई, बेशक अगर कोई दूसरे मजहब, धर्म, पंथ, संप्रदाय का भी है, जो राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्र के उत्थान की बात करते हैं, जो भारत के उत्थान की बात करते हैं, हम सारे धर्मपरायण हो सकते हैं, राष्ट्रपरायण हो सकते हैं, कट्टर नहीं हो सकते। आगे बताता हूं कि क्यों नहीं हो सकते। कट्टरता क्या सिखाती है? कट्टरता यह सिखाती है कि यदि किसी ने आपकी बहन के साथ दुष्कर्म किया, कट्टरता और धर्मपरायणता में अंतर बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। किसी की बहन के साथ एक जिहादी आकर दुष्कर्म कर देता है। धर्मपरायणता यह सिखाती है, राष्ट्रपरायणता यह सिखाती है कि आप उस व्यक्ति को सजा दें जिसने ये दुष्कर्म किया है। यह धर्मपरायणता है। हमारा धर्म क्या कहता है कि जिस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है उसका वध तक करने की इजाजत देता है। लेकिन कट्टरता क्या कहती है कि उसको मार डालो, उसकी बहन का दुष्कर्म कर डालो। हम तो ऐसा नहीं कर सकते किसी के साथ। हम में से कितने लोग इस बात से सहमत होंगे? मुझे नहीं लगता हम में से एक भी हिंदू इस बात से सहमत नहीं होगा कि हम इस तरीके के कट्टर बने कि किसी, मान लीजिए कोई एक टेररिस्ट है, टेररिस्ट ने कुछ गलती की, हम लोग हमेशा उसी को मारने की बात करते हैं। हमने तो कभी आवाज नहीं उठाई कि उसके अब्बा को मार दो, उसकी अम्मी को मार दो। ये कट्टरता है। इनका जब छुरा चलता है, आपने देखा है जब दंगे होते हैं, आपने देखा होगा जब कोई क्लेश होती है, तो ये ना अपना देखते ना पराया देखते, उसे कट्टरता कहते हैं मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। तो हम तो कट्टर हो ही नहीं सकते, हमसे तो ये दुष्कर्म कुकर्म हो ही नहीं पाएगा। तो बिना वजह इस गाली को अपने साथ क्यों जोड़ना? किसी की मृत्यु पे खुश होना हमारे धर्म, हालांकि आज समय बदल चुका है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, हमें मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देनी है या नहीं देनी है, यह आपका निजी फैसला हो सकता है। आप राम भक्त हैं तो कतई नहीं देंगे मेरी तरह, श्रद्धांजलि शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे मेरी तरह। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं
कि यदि आप वो हंसने वाला कोई भी काम ऐसा करेंगे या अट्टहास करेंगे या मजाक उड़ाएंगे, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं, क्योंकि मैं रोकूंगा इसलिए नहीं कि वो राम भक्त किसके परिवार का बेटा था, हालांकि वो मेरे परिवार का भी बेटा था। हर राम भक्त मेरा भाई था, लेकिन वो किसका रक्त भाई था ये मुझे नहीं पता। मैं उन कोठारी बंधुओं की मां का, जो मैंने उदाहरण दिया, जो उनके कलेजे को ठंडक मिल रही होगी, क्या मैं उस कोठारी बंधुओं की कलेजे की ठंडक को गर्माहट दूं जाकर के कि आप खुश मत होइए? किस मुंह से कहूंगा? यह एक सवाल है। उनके बेटों की गलती क्या थी? वो राम के देश में प्रभु श्री राम का मंदिर मांग रहे थे, सिर्फ इतनी सी गलती। कि वो आक्रमणकारी बाबर की मस्जिद तोड़ रहे थे, सिर्फ इतनी सी गलती। एक जिहादी बाबर जो ना एक किसी दुनिया के किसी वैश्यालय में उज्बेकिस्तान के पैदा हुआ, अफगानिस्तान में बड़ा हुआ और अब अफगानिस्तान में ही दफनाया गया, जिसकी लाश तक को आगरा से निकाल करके अफगानिस्तान ले जाया गया, उस बाबर को बचाने के लिए अगर कोई मेरे देश के राम भक्तों को मरवा देता है, कहां से आएगी मेरे मन में आह? नहीं आएगी। हम सारे ऐसे ही हैं, लेकिन हमें वो जो मृत्यु पे हंसने की जो एक लकीर है, हम वो लकीर नहीं खींचेंगे। किसी की मृत्यु पे नहीं हंसेंगे, वो कोई भी खत्म हो। श्रद्धांजलि नहीं देंगे, श्रद्धांजलि नहीं देंगे। अगले साल इस दिन चाहो तो एक दीपक जला देना, अपने घर में घी का तेल का जो संभव हो, अगले साल कोठारी बंधुओं को प्रणाम बोलना और एक दीपक जला देना। लेकिन मृत्यु पे हंसकर हंसो या नहीं हंसो, यह आपका फैसला है। लेकिन वो जो मैं कह रहा हूं ना, आजकल का समय बड़ा बदला हुआ है, सोशल मीडिया की चीजें बाहर जाती हैं, हमारी धार्मिक पहचान पे सवाल उठने लगते हैं। हमें उसको नहीं खराब करना। बहुत मुश्किल से, बड़े सम्मान से लोग देखते हैं। मैंने सुना है, मेरे कई दोस्त यार फ्रेंड्स बाहर जाते हैं, तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि द मैन इज फ्रॉम इंडिया, तो वो तुरंत बड़े, ज्यादातर देशों में बड़ा अपने आप उनका एक रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। बताते हैं कि जब लोग, मैं आपको बताता हूं कि आपके रिलीजन को कितना, आप लोगों के तो बहुत सारे, मुझे लगता है जो लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल एक बहन आई है, उसने कहा है कि जिसको मुलायम सिंह को न श्रद्धांजलि देनी हो, वो कोठारी बंधुओं को ये करना है। यही मैं कह रहा हूं कि मत दो ना भाई, मतलब मत रखो। हम कोठारी बंधुओं को तो दे सकते हैं, उनको तो प्रणाम कर सकते हैं। एक बात मैं जो बता रहा था, प्रदीप जे बोल रहे हैं, प्रदीप भाई बोल रहे हैं, बहुत पुराने भाई हैं, कि कार सेवकों पर गोली चलवाई। बिल्कुल, कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। वो आपके भी भाई थे, मेरे भी भाई थे, राम भक्त थे, है ना। और हम उसे कतई ऐसे व्यक्ति को हम चाहे तो श्रद्धांजलि दें, चाहे ना दें। लेकिन मैंने क्या कहा, खुशी जो मनानी है, जिनको वास्तविक खुशी है, तो इस तारीख को याद रखना और कोठारी बंधुओं को श्रद्धांजलि देते हुए हर साल आज के दिन दीपक जलाना, एक दीपक जलाना। वो होगी कार सेवकों को, कोठारी बंधुओं को असली सच्ची श्रद्धांजलि। ये कहना चाहता हूं। मैं बता रहा था कि हमारी धार्मिक पहचान इतनी रिस्पेक्टेबल है पूरे वर्ल्ड में कि हमें यह समझना पड़ेगा कि दुबई जैसे मुस्लिम राष्ट्र में जब कोई हिंदू जाता है ना, हिंदुस्तानी हिंदू जाता है, मैं हिंदुस्तानी की बात नहीं कर रहा, इंडियन भारतीय हिंदू जाता है, तो लोग बताते हैं कि हाथों हाथ लिया जाता है। लेकिन वहीं कहीं कोई जिहादी जाता है, जबकि इन्हीं के सब भाई बंधु हैं, तो उसे कुत्ते की भी इज्जत नहीं दी जाती। ये समझना पड़ेगा। जितने भी भाई देख रहे हैं, मैं उन सबसे कहूंगा, एक बार कोठारी बंधु अमर रहे, राम भक्त अमर रहे का कमेंट करें। एक बार कमेंट करें कि कोठारी बंधु अमर रहे, कार सेवक अमर रहे, ये कमेंट करें और सब लोग पोस्ट भी करें, मैं भी करूंगा।
कि कार सेवक अमर रहे, कुठारी बंधु अमर रहे। हो सके तो आज एक दीपक जलाएं अपने घर के बाहर। हमें किसी की मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे कुठारी बंधुओं से तो फर्क पड़ता है। हम वो करेंगे। वो करना गुनाह भी नहीं है, वो करना पाप भी नहीं है, वो करना धर्म संगत है, वो करना धर्म परायणता है, वो कट्टरता नहीं है। आज जितने भी लोगों तक मेरा ये संदेश आज कल पहुंचे, वो सभी पूरे फेसबुक को भर दे, 100 लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि कोठारी बंधुओं को सच्ची श्रद्धांजलि, कार सेवक अमर रहे। इस तरीके की पोस्ट से पूरा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम भर जाना चाहिए। ये है असली श्रद्धांजलि और असली राष्ट्रवाद का मतलब, धर्मपरायणता का मतलब। आज वो हजारों लाखों करोड़ों उत्तराखंडियों को मैं कैसे आहत कर सकता हूं अगर मैं किसी को यह कह दूं कि भैया तुम ये मत करो, वो मत करो। लेकिन बिल्कुल करो। ये पोस्ट भी होनी चाहिए, ये कमेंट भी होना चाहिए और सब तक संदेश पहुंचना चाहिए कि जीते जी हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि कम से कम हमारे जाने के बाद कोई किसी अन्य को याद करके श्रद्धांजलि न अर्पित करे। जिसके साथ हमने अहित किया हो, कहीं उसको याद करके हमें मृत्यु पश्चात भी न भूल जाए। मैं तो यही कहूंगा कि वो श्री राम के चरणों में ही पहुंचे हैं। आगे फैसला श्री राम का है कि आगे वो क्या करते हैं। चूंकि उनकी अब वो नहीं पहुंचे, मुलायम सिंह को तो कल मुखाग्नि दे दी जाएगी, अब आत्मा पहुंची होगी और आत्मा तो प्रभु श्री राम से कहीं इतर हो ही नहीं सकती। वंदे मातरम। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आप सभी को सादर प्रणाम रहेगा। प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं, जय श्री राम करता हूं। और प्रयास करें कि कोठारी बंधु अमर रहें, कार सेवक अमर रहें से भर जानी चाहिए फेसबुक। 100 लोगों को बोलो कि ये पोस्ट करो, 100 लोगों को बोलो कि ये ट्वीट करो, 100 लोगों को बोलो कि, और सबसे बोलो कि तुम आगे 100 लोगों को बोलो। देखिए कैसा नजारा बनता है। ट्रेंडिंग में होना चाहिए कार सेवक अमर रहे। मैं भी प्रयास करता हूं। जय श्री राम।